नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। আমরা ছিল সনাতন গোস্বামীকৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছে, দ্বিতীয় অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 10 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী বৃহৎ भागवतामृतम 2.2.10 ऑनवर्ड्स। सब दोहराइए। जस्मिन् श्री जगदीशोऽस्ति जस्मिन् श्री जगदीशोऽस्ति साक्षात् अदिति नंदना तस्योपेन्द्रस्य वार्ता च श्री विष्णु अद्भुत श्रुत সেই দিব্য স্বর্গে সাক্ষাৎ শ্রী জগদীশ্বর অদিতি নন্দন রূপে বিরাজ করেন। সেই শ্রী বিষ্ণু उपेंद्रेर अद्भुत वार्ता श्रवण करा जाक। ठीक है, ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं एक दूसरे से, उनको भी सुना रहा था। श्री श्री विष्णु, कौन श्री विष्णु? जो बिल्व सागर में अदिति नंदन रूप में उपेंद्र नाम में विराज करते हैं। ठीक है, बलि महाराज का छोटा भाई के रूप में विराज करते हैं। 11 नंबर श्लोक। आरूह पक्षीन्द्रम इतस्ततोऽसौ। तो वो हिंदी में नहीं हुआ। हाँ सॉरी, हिंदी में कोई पढ़िए अनुवाद। प्रभु जी एक प्रश्न था, वो उपेंद्र इंद्र के भाई हैं या बलि महाराज के भाई हैं? आप सॉरी, बलि महाराज के भाई। सॉरी, मैं भी वही सोच में पड़ गई थी। हाँ प्रभु, यस, मैं देख रहा था कितना लोग सोच में पड़ गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, 3 जने सोच में पड़ गया। हिंदी पढ़े। हाँ पढ़िए अनुवाद। उस दिव्य स्वर्ग में साक्षात जगदीश अदिति के पुत्र रूप में रहते हैं। उनका नाम उपेंद्र वामन देव है तथा उनकी अद्भुत महिमा सुनी जाती है। यस, आरूय पक्षीन्द्रम इतस्ततोऽसौ। आरूढ़ पश्चिमेन्द्रस्ततोऽसौ वीरान् विनिग्रान् असुरान् मनोज्ञे रमयन् अजस्रम् देवान् निज भ्रातृयजते ते। एक्चुअली क्या है, बलि महाराज को जब वामन ने परीक्षा लिया, फिर राज्य वापस कर दिया। उर्मिला माता जी म्यूट करिए, ये शुरू हो गया एक एक करके। हर एक श्लोक के बाद कोई ना कोई ऐसे करते रहेगा। ये बलि महाराज को जब वापस दे दिया राज्य, पहले तो परीक्षा लिया भगवान वामन देव ने, बलि महाराज को बाद में ये सुतल लोक दिया था। और ये सुतल लोक का भगवान द्वारपाल बन गया था। और द्वारपाल क्यों बना? इसलिए क्योंकि ये बलि महाराज तो है असुर कुल में जन्म लिया, और बार बार इनका टेंडेंसी था इंद्र को आक्रमण करने का, स्वर्ग को आक्रमण करने का। कौन सा? भौम स्वर्ग को। भौम स्वर्ग में इंद्र है, तो उनको चेक करने के लिए कि भाग के फटक से, असुर प्रवृत्ति है ना बलि महाराज का, कभी भी अटैक करता है, तो उसीलिए भगवान स्वयं सुतल लोक का द्वारपाल बन गया। तो वहां ही भगवान उपेंद्र नाम में प्रसिद्ध है। तो उन्हीं का अभी बात सुनते हैं, ये ब्राह्मण लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रभु हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। प्रभु
उपेंद्र तो इंद्र के भाई हुए प्रभु। उपेंद्र मतलब बड़े इंद्र तो इंद्र के छोटे भाई। हाँ, छोटे भाई है इंद्र के, बलि के नहीं है प्रभु। यहाँ तो मैं तो वही बोला था प्रभु, वामन देव इंद्र के छोटे भाई हो गए। अच्छा देख लेते इधर तो इंद्र ही लिखा हुआ है, देख लेते हैं। नहीं प्रभु, अच्छा रिलैक्स देख लेते हैं। तात्पर्य में वामन देव का नाम ही तो उपेंद्र पड़ा था ना प्रभु जी। प्रभु जी, श्री कृष्ण जी ही तो उपेंद्र बन के जन्म लिए वो बने हैं। ये एक बार देख लेते हैं। ऑल्सो प्रभु एक क्वेश्चन और, ये आप बोले कि है ना असुर वृत्ति तो बनी रहेगी बलि महाराज का, इसलिए निगरानी रखने के लिए। ये अदिति नंदन, अदिति से तो देवता लोग आया था ना, और दिति से दानव लोग आया था। तो उपेंद्र तो अदिति का ही पुत्र, इंद्र तो अदिति का पुत्र है। इंद्र उपेंद्र दोनों ही थे अदिति के पुत्र, और इंद्र तो जन्म लिए तो उसे बदला लेने के लिए ना असुर लोग से। अरे भाई रुकिए ना, आपने तो करिए क्लास। तो अनुवाद पढ़ लेते एक बार। তিনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া উপেন্দ্র নামে ধারণ করিয়াছেন। তিনি গরুড়ে আরোহণ করিয়া ইতস্তত ক্রীড়া করিতে করিতে অসুরগণকে বিনাশ করেন এবং অজস্র মনজ্ঞ বাক্য বলি দ্বারা দেবগণকে আনন্দিত করেন। अरे कौन है इस बार? সেই দেবগণও তাহাকে ভক্তি সহকারে ভ্রাতৃভাবে अर्चना करिया থাকেন। ओके, सो यहाँ उपेंद्र भगवान छोटा भाई इंद्र का। okay, हिंदी पढ़िए अनुवाद। वहाँ श्री उपेंद्र गरुड़ पे चढ़कर इधर उधर विहार करते रहते हैं, विघ्न करने वाले असुरों का वध करते हैं तथा अपनी मनोहर लीलाओं और वाणी से देवताओं को सदा आनंद प्रदान करते हैं। देवगण भी भक्ति सहित भ्रातृ भाव से उनकी अर्चना करते हैं। माता जी ऊपर कीजिए। तो ये सुतल लोक नहीं है, ये भौम सर्ग ही है, बिल्व सर्ग, सॉरी बिल्व स्वर्ग बोला था ना, ये भौम स्वर्ग बोला था। उपेंद्र बिल्व स्वर्ग में है। नहीं सॉरी, यहाँ दिव्य सर्ग का बात किया गया था। दिव्य सर्ग, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला 10 नंबर श्लोक में देखिए, उसमें लिखा है से दिव्य स्वर्गे साक्षात श्री जगदीश्वर अदिति नंदन रूपे विराज करें। ओके प्रभु एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। बलि महाराज को आप बोले, अभी बोला ना आपने कि बलि महाराज की वृत्ति है असुर की, फिर वो वापस ना हो जाए, गिर फॉल डाउन ना हो जाए, इसलिए भगवान उनके वहां पे है उनका गार्ड करने के लिए। प्रभु बलि महाराज तो 12 महाजनों में से वो क्यों गिरेंगे प्रभु? अब डाउनफॉल कैसे होगा महाजन का, ये बताइए। नहीं, भगवान डाउनफॉल क्या है? वो भगवान का भक्त है बलि महाराज। असुर कुल में जन्म लिया है तो असुर लोग का प्रवृत्ति रहता है, देयर इज अ टेंडेंसी टू अटैक द डेमिगॉड्स एंड ऑक्यूपाई द स्वर्ग लोक। वो आगे भी किया है ऐसे। भक्तों की बात, भक्त भी ऐसी टेंडेंसी होती है प्रभु। यस यस, सुमना गौरांगी माता जी। प्रभु जी यहाँ पे जो उपेंद्र का आप अभी बता रहे थे। अच्छा एक सेकंड, बलि महाराज का छोटा भाई नहीं, हाँ सॉरी, बोलिए। प्रभु जी डाउनफॉल तो हुआ है। जय सुमना गौरांगी माता जी। बलि महाराज का छोटा भाई थोड़ी है प्रभु जी। यहाँ पे जो आप अभी बता रहे थे कि उपेंद्र जो इंद्र का छोटे भाई है, ये कौन से दिव्य स्वर्ग क्या हुआ? दिव्य स्वर्ग मतलब हम लोग का जो कल तो डिस्कस हुआ था, 3 प्रकार के स्वर्ग है श्लोक में भी। दिव्य स्वर्ग, फिर हम लोग का जो भूलोक यानी ब्रह्मांड में जो स्वर्ग है वो है हम लोग के ऊपर, वो है भौम स्वर्ग। यानी हम लोग भूलोक में है भूवर स्वर्ग, वो है भौम स्वर्ग। और एक पाताल लोक, निम्न लोक में भी स्वर्ग होता है, उसको बिल्व स्वर्ग बोलते हैं। स्वर्ग कहते हैं। तो उपेंद्र जो है ये दिव्य स्वर्ग में है, भौम स्वर्ग में नहीं है। तो लिखा है दिव्य स्वर्ग में, 10 नंबर श्लोक पढ़िए, उसमें लिखा है दिव्य स्वर्ग। यस, कौन ये बंकिम प्रभु बोलन की बोलছিলেন? हमने दाइए दिए बोली मारे तो डाउनफॉल हुआ है, वो की दान करने के लिए तो हम करा गया।
अहंकार हल्के डाउनफॉल हुआ है। होती दर पे होता लंका, होती माने चक्कर, होती दाने बोली बद्ध, वो तो उसका अहंकार आ गया था, डाउनफॉल हुआ है। 12 नंबर श्लोक। प्रभु जी मेरा भी एक और मेरा भी मतलब कंफ्यूजन कंप्लीट नहीं हुआ। तो स्वर्ग में जो इंद्र है, अभी हम लोग के जो ब्रह्मांड में जो स्वर्ग है उसमें जो इंद्र है देवी देवता है, वो कौन से भगवान की पूजा करते हैं? हम तो यही जानते थे कि उपेंद्र की ही पूजा वो करते हैं। तो ये वाला मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो अभी टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है कि कौन से भगवान का पूजा करते हैं हम लोग का जो इंद्र है। तो वो अभी तक तो हम यही जानते थे, लेकिन पता नहीं वही होगा, फिर आप जो जानते तो वही होगा, उपेंद्र की पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है दिव्य स्वर्ग में जो उपेंद्र है, उन्हीं के बारे में गोप कुमार आसक्त हुआ सुनकर और वहां जाने के लिए प्रस्तुत होगा, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो गोप कुमार है कहाँ? गोप कुमार है भूलोक में, वृंदावन में, भौम वृंदावन में। सबसे नीचे क्या, एक वृंदावन तो भगवान के धाम में, एक इधर भौम वृंदावन, वहां गोप कुमार है। ठीक है, तो वो तो गंगा के उधर है ना, गंगा जी के उधर जो ब्राह्मणों के। करेक्ट, वहां से पूरी जाने के बीच में रास्ते में गंगा के किनारे में। करेक्ट। 12 नंबर श्लोक। तद्दर्शने जात मनोरथाकुला, तद्दर्शने जात संकल्पं स्वजापं समाचरन्, अल्पेन कालेन विमानमागतम्, मुदाहम् आरुह्य गतस्त्रीपिष्टपम्, এই সকল অদ্ভুত কথা শুনিয়া তাহার দর্শনের নিমিত্ত মন আকুল হইল। তাহাতেই সংকল্পপূর্বক নিজ ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম। কি আশ্চর্য, অতি অল্পকালের মধ্যেই স্বর্গ হইতে বিমান উপস্থিত হইল এবং আমিও হর্ষ ভরে সেই বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গ গমন করিলাম। जाना था जगन्नाथपुरी, लेकिन अभी स्वर्ग चला गया बीच में। हिंदी। उन ब्राह्मणों ने इन सब अद्भुत बातों को सुनकर मेरा मन ब्राह्मणों से इन सब अद्भुत बातों को सुनकर मेरा मन श्री उपेंद्र भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल हो गया। इसलिए मैं उनके दर्शन की प्राप्ति के संकल्प से अपना इष्ट मंत्र जप करने लगा। कैसा आश्चर्य, बहुत थोड़े समय में ही स्वर्ग से विमान आया और मैं आनंद पूर्वक उस विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक में चला गया। वेरी नाइस। मुझे कौन स्वर्ग लोक में चला गया? ब्राह्मण लोग, गोप कुमार। अच्छा, प्रभु वो लोग अप्रकट हो गए। गोप कुमार अप्रकट हो गए? नहीं, बोला ना विमान आया और स्वर्ग चला गया। प्रकट होते वही तो जाते हैं ना। अभी यहाँ लिखा है विमान आया और स्वर्ग गया। ओके, 13 नंबर श्लोक। ये क्या ट्यून होगा? पूर्वं गंगा तट नृपागृहे अस्य दृष्परिष्ठ, तं श्री विष्णुं सुरगणावृतं सचितानंदं तत्रा पश्यं रुचिरगरुडस्कन्ध सिंहासनस्थम्, वीणा गीतं मधुर मधुरं नारदार्यश्चयन्तम्,
13 নম্বর অনুবাদ মিউট कर दीजिए सर। सब या আমি পূর্বে গঙ্গা তটস্থিত নৃপতির মন্দিরে যাহা प्रतिमा दर्शन করেছিলাম। तो याद है वो एक बार वो वृंदावन के उधर राजा का मंदिर में आगे दर्शन करता था वो जगदीश्वर को चतुर्भुज रूप में। तो वही बोल रहे हैं आगे जो विग्रह नृपति मंदिर है वो राजा का मंदिर में जो दर्शन करता था स्वर्गे से श्री विष्णु के देखिला उपेंद्र देवगण তাহার চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়েছেন। চারো আর দেবতা লোক है उनका भगवान का। তিনি সচ্চিদানন্দ ঘন রূপ প্রকাশিত এবং মনজ্ঞ গরুর স্কন্দ রূপ সিংহাসনে বিরাজমান। অগ্রে সামনে শ্রী নারদ বিনা যন্ত্রে মধুর গান করিতেছেন। ভগবান সেই গানের প্রশংসা করিতেছেন। ठीक है, ऐसा दर्शन किया गोकुमार जाकर। हिंदी मैंने गंगा तट स्थित राजा के मंदिर में जिनकी प्रतिमा के दर्शन किए थे स्वर्ग में उन्हीं श्री विष्णु को देखा। देवगण चारों तरफ से उनको घेरे हुए थे। वे सच्चिदानंद घन रूप में प्रकाशित थे और मनोहर गरुड़ स्कंद रूप सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सम्मुख श्री नारद वीणा यंत्र पर मधुर मधुर गान द्वारा उनकी अर्चना कर रहे थे। 14 नंबर श्लोक। प्राप्यं द्रष्टुम इष्टं च दृष्ट्वा तदात्मनां मान्यमाना कृतार्थम् दूरात् भूयो दण्डवत् वन्दमानास् तेनाहुतो अनुग्रह स्निग्धवाच আমি প্রাপ্য বস্তু পাইলাম এবং ইষ্টকে দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলাম। তারপর দূর হতে তাহাকে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম। তিনিও আমাকে অনুগ্রহপূর্ণ স্নিগ্ধ বাক্য আহ্বান করিলেন। इस प्रकार मैंने अपनी अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त कर लिया और अपने इष्ट का दर्शन कर अपने को कृतार्थ मानने लगा। तत्पश्चात मैंने दूर से ही उनको पुनः पुनः दंडवत प्रणाम किया और उनकी वंदना की। श्री उपेंद्र भगवान ने कृपापूर्ण स्निग्ध वाक्यों से मुझे अपने निकट बुला लिया। यस, बोलिए माता जी। प्रभु ये जो आप सॉरी भूल गए प्रभु। 15 नंबर श्लोक। दिष्ट्या गतोऽसि त्वं अत्र श्रीगोपनन्दन अलम दंड प्रणामेर्मि निकटे अनुसराभ्ययम्। শ্রী গোপনন্দন এখানে আসিয়া তুমি ভালোই করিয়াছো। हाँ, भगवान बोल रहे हैं उनको। अच्छा ऐसा सरिता माता थोड़ा म्यूट कर दीजिए। हाँ, सरिता जायसवाल माता जी थोड़ा म्यूट कर दीजिए। হে গোপনন্দন এখানে আসিয়া তুমি ভালোই করিয়াছো। তোমার আর দণ্ডবত প্রণাম করিতে হইবে না, क्योंकि पुनः पुनः करा दंडवत। আমার বৈভব দেখিয়া ভয় করিবে না, নিকটে আইসো। हिंदी थोड़ा ऊपर कीजिए माता जी। तब भगवान श्री उपेंद्र ने मुझसे इस प्रकार कहा, हे श्री गोपनंदन, यहाँ आकर तुमने अच्छा ही किया।
अब और दंडवत प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं। मेरा वैभव देखकर भयभीत मत हो, मेरे निकट आओ। यस, सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी, वहाँ पे क्या भगवान साक्षात रहते थे, हृदय रूप में नहीं रहते थे? जो जैसे बात कर रहे हैं ना यहाँ पे गोप कुमार से। सरिता माता जी बोलिएगा, सरिता जायसवाल माता जी। अच्छा, हाँ फिर से बोलिए, कुछ नहीं दिया। प्रभु जी, जो भगवान थे, जो स्वर्ग में जब उपेंद्र ये गोप कुमार गए तो वहाँ भगवान उनसे साक्षात बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भगवान क्या विग्रह रूप में नहीं है? नहीं, व्यक्ति रूप में है। ओके। ब्राह्मण लोग आलोचना कर रहा था ना, वहां बहुत लीला करता है भगवान सब देवता लोग के साथ। आया था श्लोक में। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु एक्चुअली में अब उसका जर्नी स्टार्ट हुआ है ना गोप कुमार का, ये बोल सकते हैं स्वर्ग से अब वो ऊपर लोकों में जाएगा जर्नी के लिए। क्यों भाई, आगे भी तो जगन्नाथपुरी गया था, उधर जगन्नाथ धाम में बहुत ऐसे नहीं, मतलब कि उसको अब हायर लोग, एक के ऊपर एक लोग पता चलेगा अब उसको, बोल सकते हैं। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ तो उल्लेख नहीं है ये शरीर छोड़ के गए ना कि सशरीर गए? उसी शरीर में विमान आया, लेके चला गया। अच्छा, दूसरी बात है कि स्वर्ग में तो भगवान नहीं रहते हैं। रहते हैं इधर, दिव्य स्वर्ग में भगवान उपेंद्र रहते हैं, लिखा है। स्वर्ग में भगवान है प्रभु जी, उपेंद्र इंद्र के छोटे भाई है। तो प्रभु ये भी बोल सकते हैं उपेंद्र जो है वो 3 मोड से अबव है। भगवान तो 3 गुणों से पड़े ही। हाँ, तो फिर वो उपेंद्र भगवान भी तो 3 मोड से ऊपर होंगे। वो स्वर्ग में रह रहे हो तो क्या हुआ, बट ही इज अबव 3 मोड्स। यस, यस, इंद्राणी माता जी। ওই এর আগের দিন এসেছিল, এই গোপকুমার সব জায়গায় যেতে পারতো। হ্যাঁ, সেই উপায়, এটা অপ্রকটের ব্যাপার না, মানে পারে যেতে যায় সব জায়গায়। अगला श्लोक 15। प्रभु, उपेंद्र का दूसरा नाम वामन देव भी है। उपेंद्र का दूसरा नाम वामन देव भी है, करेक्ट? कि वही वाले जो पग लेकर। हाँ, सेम। अभी यहाँ तो वामन देव का रूप अलग है माता जी। वामन देव तो बटु ब्राह्मण रूप में थे, और यहाँ उपेंद्र भगवान तो चतुर्भुज रूप में है, बताया गया है। चतुर्भुज बताया गया ना? हाँ, क्योंकि जगदीश्वर जैसा दिख रहा था, चतुर्भुज नारायण रूप में है। ठीक है, हालांकि सेम है उपेंद्र वामन देव, लेकिन रूप अलग है। वैकुंठ को यहाँ स्वर्ग कहा जा रहा है प्रभु? उनको यहाँ बोले कि वैकुंठ को ही स्वर्ग कहा जा रहा है। नहीं, स्वर्ग में रह रहा है। यस, बंकिम प्रभु। ये उपेंद्र तो अदिति नंदन है। हाँ, वामन देव भी अदिति नंदन है, करेक्ट। और इंद्र भी अदिति नंदन है, करेक्ट। हरे कृष्ण। हरे। अगला श्लोक 16 नंबर। ये हो गया ना? 15 नंबर होगा क्या? 16 नंबर होगा प्रभु जी। 16 नंबर होगा, ओके। तस्यज्ञया महेंद्रेण, बोलिए। प्रेरितेर्दशेरहम् आग्रता सादरं नीत्वा प्रयत्नात् उपवेशित। ठीक है, तो भगवान उपेंद्र उनको निकट आने बुलाए। दंडवत मत करो, बहुत बार हो गई, सामने आओ। ताहार आज्ञाए देवराज, म्यूट प्लीज। ताहार आज्ञाए देवराज महेंद्र प्रेरित देवगण सादरे आमाके अग्रदेशे नीत करिया प्रयत्नपूर्वक उपवेशन कराइलेन। हिंदी। श्री उपेंद्र की आज्ञा से देवराज इंद्र द्वारा प्रेरित देवता आदर पूर्वक मुझे उनके निकट ले गए
और यत्न पूर्वक मुझे वहां बैठा दिया। अभी ये सब डिटेल क्यों दिया जा रहा है? इसलिए कि आप लोग कंपेयर करिए कि बाद में जब भगवान वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में गोप कुमार से मिलता है, तब कैसे मिलता है और ये कैसे मिला। यहाँ तो ऐश्वर्यपूर्ण मिला है ना, प्रभु और भृत्य के रूप में गोप कुमार दूर दूर से बार बार दंडवत कर रहा है। भगवान बोले आओ इधर आओ, सामने आओ। फिर देवता लोग उनको पकड़ के ले जा रहे हैं, सामने ले आ रहे हैं, बैठाओ भाई आराम से बैठो। लेकिन देखिएगा इंद्रावती माता जी कि यही गोप कुमार जब गोलोक वृंदावन जाता है तो कैसे भगवान से मिलता है। ठीक है, अगला श्लोक 17 नंबर। दिव्ये द्रवेस्तर पितुनंदनाक्ये नान्ये वसाम प्रापितोख्यम प्रहर्षम वीक्षे कचित् तत्र भीर्नास्ति शोको रोगो मृत्युर्ग्लानिरर्तिर्जरा च অনন্তর দেবগণ আমাকে নন্দন কাননে বাস করাইলেন। নন্দন কাননে স্বর্গ का बगीचा, गार्डन। আমি তথায় দেব ভোগ্য অমৃত আদি ও দিব্য দিব্য দ্রব্য সমূহ উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। দেখলাম তথায় কোনরূপ ভয়, শোক, রোগ, মৃত্যু, গ্লানি ও জরাদি নাই। तत्पश्चात देवताओं ने मुझे नंदन कानन में वास करवाया। वहाँ के देव भोग अमृत आदि दिव्य द्रव्यों का उपभोग कर मैं परितृप्त हो गया। वहाँ निवास करते हुए मैंने देखा कि वहाँ किसी प्रकार का भय, शोक, रोग, मृत्यु, ग्लानि और वृद्धावस्था आदि नहीं है। ये सुमना गौरंगी माता जी। ओके, अगला श्लोक। हाँ चंदा माता जी। प्रभु जी वही हाँ प्रभु गूगल हाथ उठाइए। ये चंदा माता जी। प्रभु जी वही गोप कुमार है जो भगवान के साथ गैया चराती थी। हाँ वही अभी इधर इधर गया, स्वर्ग में गया। गोप कुमार तो एक ही है, कितना है। हाँ बोलिए अच्युत केशव करुणेश्वर प्रभु। बोलने को ये क्लियर नहीं हो पा रहा, थोड़ा क्लियर करिए। ये स्वर्ग लोक तो इंद्रलोक है जहाँ देवता इंद्र है, रोज राजा। तो वहाँ भगवान इंद्र को कहा गया ना कि बामन देव को? बामन देव को, उपेंद्र को। बामन देव का उस जगह तो वो नहीं है स्वर्ग। भगवान रहता है, उपेंद्र रूप में रहता है। भगवान का बहुत अवतार है ना, तो उपेंद्र अवतार में भगवान स्वर्ग में रहता है, इंद्र का छोटा भाई बनकर। ओके ठीक है प्रभु, ये तो वो गोप कुमार नहीं है प्रभु जो बोल रही है माता जी। ये तो वो गोप कुमार है जो भगवान के साथ रहते हैं, ऐसे तो नहीं। ये तो लिखा ही, ये तो पहले तो गोप कुमार का इंट्रोडक्शन यही दिया था, उसने यही बताया कि मैं यहाँ पे वृंदावन में चराता था ये। लेकिन भगवान का फ्रेंड ये तो नहीं बोला। क्या भगवान का फ्रेंड? समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे आप लोग? बोले ना अभी माता जी ने, बोले ना चंदा माता जी ने कि गोप कुमार वही है जो भगवान के साथ चराते थे गाय। भगवान के साथ नहीं, नहीं भगवान के साथ कहाँ लिखा है गोप कुमार? नहीं वही बोली अभी माता जी। अच्छा मैं सुना नहीं ठीक से। कृष्ण जी के साथ प्रभु जी वही गोप लोग ना गाय चराने जाते थे, लीला करते थे। कृष्ण के साथ नहीं, कृष्ण के साथ नहीं, वो दूसरा गोपाल बालों के साथ जाते थे। ये सत्यभामा माता। ठीक है प्रभु। जैसे वो लोग बैकुंठ धाम में जैसे बोला जाता है, आस्ते आस्ते स्लोली बोलिए, प्रश्न हमको समझना है। हाँ बैकुंठ धाम में बोला जाता है, साउंड ठीक नहीं है, साउंड ठीक नहीं है। बैकुंठ धाम में बोला जाता है ना, रोग, शोक, ग्लानि, मृत्यु आदि सब बैकुंठ में नहीं है। क्या तो स्वर्ग में भी वही हाल है? नहीं है। हाँ स्वर्ग में भी ये सब नहीं है। भय, शोक, रोग, मृत्यु, मृत्यु नहीं है मालूम है हम लोगों को, और जरा व्याधि भी नहीं है, ये तो मालूम है हम लोगों को। तो सूक्ष्म शरीर में क्या जरा होगा, क्या बीमारी आएगा सूक्ष्म शरीर में? हाँ कुछ नहीं होगा उसको। ठीक है, ये सुमना गौरंगी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी
ये जो गोप कुमार है वो क्या अभी ब्रह्मांड के बाहर है? नहीं, अभी या ब्रह्मांड के अंदर है? क्योंकि आप अभी बोले कि दिव्य स्वर्ग तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। हाँ, तो ब्रह्मांड के बाहर हो गए ना फिर गोप कुमार। नहीं प्रभु, स्पिरिचुअल भौम स्वर्ग में है, हम लोग के ऊपर वाला में है। मटीरियल वर्ल्ड में है। ऊपर में जो श्लोक है उसमें आप बोले ना कि वो दिव्य स्वर्ग में है। प्रभु डोबी तो दिव्य, अभी दिव्य स्वर्ग बोले, फिर बोले भोग स्वर्ग, दोनों में से कौन सही है? दिव्य में है, दिव्य में आया था लिखा। तो दिव्य स्वर्ग तो फिर आप बोले ब्रह्मांड के बाहर। देखते हैं, आगे देखते हैं कहाँ एग्जैक्टली कहाँ है, पता चल जाएगा, देखते हैं थोड़ा। तो मुझे असल में ये 3 स्वर्ग जो है ना, यही हमको लगता है क्लियर नहीं है। ठीक है, देखते हैं। एक आया था कल एक श्लोक में आया था, किसका कहाँ डेस्टिनेशन आया था, सनातन गोस्वामी जी लिखा था तात्पर्य में टीका में क्लियरली, कल हम लोग डिस्कस हाँ, कल तो आया था, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो जा रहा है। somebody find that, कोई एक बार खोज के निकालिए, फिर से एक बार पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रभु श्लोका नंबर 9 में है प्रभु। श्लोका एग्जैक्टली टीका में है क्या? हाँ प्रभु, कमेंट्री में है, नीचे लास्ट पैराग्राफ से पढ़ेंगे। बस पढ़ लीजिए, एग्जैक्टली वही वाला प्लेस पढ़ लीजिए, कौन कहाँ है। इंग्लिश में है, हिंदी में कोई पढ़, यहाँ से हिंदी में पढ़। हाँ, इंग्लिश में पढ़िए ना, समझ रहे। According to Srimad Bhagavatam, the earthly planetary system Bhumandal consists of various dvipas. Okay, on these dvipas, for example, Patal, Plakshadweep, ये नहीं है प्रभु, sorry, हिंदी का थोड़ा यहाँ 2000 प्रश्न आएगा, जो पूछा गया वही बोलिए। The 5th canto of Srimad Bhagavatam give information of heavens called Bil Swargas below the earthly planetary system and tells of heavens on earthly system itself. मतलब भूमंडल मतलब मटेरियल वर्ल्ड, ऊपर में भू में और नीचे पाताल, अगर नीचे के लोगों का, दोनों का बताया गया। तो मेन नीचे वाला, नीचे निम्न लोक में एक स्वर्ग है, उसको बिल्व स्वर्ग बोलते हैं। आगे बोलिए। In the subterranean heavens, Vishnu is present on Sutal Lok as the doorkeeper of Bali Maharaj. ठीक है, वही नीचे वाला में बिल्व स्वर्ग में। पाताल लोक, सुतल लोक में बलि महाराज के द्वारपाल में है, जैसे है कौन? पाताल लोक है शेषनाग, the superintendent of the 7th region below the earth. नहीं, एक्स्ट्रा मत दीजिए, अभी 2000 प्रश्न आएगा। बोला ना, आप डायरेक्ट बताइए 3 स्वर्ग कहाँ है। बिल्व स्वर्ग नीचे है, अभी आगे बताइए। We find Rishi Valmiki Ramayana Shri Kapil who resides on Atal Lok and the Lord Shiva resides on Vital। बस इसने इतना ही लिखा है प्रभु। हाँ प्रभु, लास्ट वाले पैराग्राफ में लिखा है। आप खुद पढ़िए, फिर सबको सुनाइएगा, पहले देखिए। हो गया प्रभु। The varied worship of the Lord in the earthly and subterranean heaven, the Swarg Lok, in the upper part of the universe, holds a special position. It is Urdhva Tara, superior to the other heavens and physically higher. And it is Divya, the home of the very powerful Dev. Gop Kumar need not think about going to any other heavenly planets. आपको तो लग रहा है ये दिव्य स्वर्ग और भौम स्वर्ग एक ही है। ये प्रभु, जो जिसमें इंद्र रहते हैं ना, इंद्र महाराज, इंद्र राजा, वही आपका ये स्वर्ग जो लिखा है ना, हायर स्वर्ग लोक, ये वही है प्रभु। ओके, दिव्य स्वर्ग। प्रभु जी एक सेकंड, हम बोलो, एक सेकंड বলুন ইন্দ্রাণী মাতাজি বলুন। ওই যে 3টে স্বর্গ, বিল্ল, ব্রহ্ম, আর একটা কি বলছেন? দিব্য। হ্যাঁ, এটা শুনতে পেলাম না। দিব্য দিব্য দিব্য, আচ্ছা। দয় হসি বয় জফলা। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, मेरे को यहाँ पे यही समझ में आ रहा है कि स्वर्ग मतलब ऐश्वर्य है, तो विल्लभ वन मतलब पाताल लोक में भी बहुत ऐश्वर्य है ना, उसको विल्लभ स्वर्ग कहते हैं। पृथ्वी पे जो ऐश्वर्य है उसको भौम स्वर्ग कहते हैं, और जो इंद्र का जो लोक है स्वर्ग का, उसको दिव्य स्वर्ग कहते हैं। देखते हैं आगे क्या। गोप कुमार दिव्य स्वर्ग में है। कहाँ थे हम लोग?
नंदन मुझे 2 लाइन 7 नंबर का श्लोक का 2 लाइन का कमेंट्री पढ़ के सुनाओ प्रभु। इससे नहीं, मत सुनाइए। ऐसा लग रहा है सब अभी स्वर्ग में जाने के लिए एकदम रेडी हो गया। आगे बढ़ते हैं। रिसाइडिंग इन द फॉरेस्ट ऑफ नंदन कानन, कहाँ थे ये? 17 नंबर। हाँ, অনন্তর দেবগণ আমাকে নন্দন কাননে বাস করাইলেন, আমি তথা দেবভোগ্য অমৃতাদি, ये तो हो गया। 18 नंबर, संतु त्वकति चेतोषस, बोलिए। गणयामिना तादृशं जगदीशस्य संदर्शना सुखम भजन। স্বর্গে কোন রূপ দোষ থাকুক, আমি কিন্তু তাহা গণনা করি না, কারণ আমি তাদৃশ ভগবত সন্দর্শনের সুখে বিভোর ছিলাম। हिंदी, उस स्वर्ग में कुछ कुछ दोष भी थे, किंतु मैंने उन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं श्री भगवान के दर्शन सुख में विभोर रहता था। अगला श्लोक, महेंद्रेणार्चित चते स्वर्ग विभूतिभिरसौ प्रभु रात्रित्वेनेश्वरत्वेन करानात्वेन चान्द्यहम्। म्यूट कर दीजिए। সেই প্রভু মহেন্দ্র ইন্দ্র প্রতিদিন স্বর্গ বিভূতি স্বরূপ পারিজাত আদি বস্তু দ্বারা ভাতৃত্ব ও ঈশ্বর রূপে স্নেহ গৌরব आदर भरे पूजित होइया थाकेन। ठीक है, तो इंद्र भगवान उपेंद्र को पूजा करते हैं ये सब वस्तु से। हिंदी, यस, कोई और पढ़िए। जी प्रभु जी। पढ़िए सलोनी माता जी। वो स्क्रीन पे आ नहीं रहा प्रभु जी। क्यों नहीं दिख रहा है? क्या हुआ? कौन स्क्रीन शेयर कर? मिताली माता जी, बबीता माता जी। बिल्कुल नहीं आया प्रभु जी। अद्भुत चरण प्रभु ने व्हाट्सएप में डाला है थोड़ा 3 सर के बारे में। अच्छा, कोई तो देखते पाচ্ছি না। वामन देव इज उपेंद्र, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अदिति इज इंद्रस, अदिति एंड वामन देव आल्सो सन ऑफ अदिति। ठीक है, गोप बालक गोज विद कृष्णा टू फॉरेस्ट। हाँ, करेक्ट। अच्छा, कहाँ है ये? स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, बैटरी डाउन होगी, लैपटॉप की लाइट गई हुई है। ओहो, अच्छा। और कोई कर पाएंगे? निर्गुणा निलंबरी माता जी, भारती माता जी। प्रभु जी कितना नंबर श्लोक हो रहा है? मैं कर दूंगी प्रभु जी। ये 20 नंबर श्लोक, दूसरा स्कंद, द्वितीय अध्याय, श्लोक नंबर 20। ओके, ठीक है, आप लोग सुनिए। हिंदी, ये कहाँ थे हम लोग? तो छह प्रभु महेंद्र को, हिंदी बुक है तो किसी को बुक से पढ़ लीजिए। कोई आपके पास बुक है ना? तो आ गया, बोल। मैं मन ही मन चिंता करने लगा, अहो इंद्र बड़े भगवान। अरे 19 नंबर दीजिए, क्या दे रहे हैं आप? 19 नंबर होगा जी, यही दिखाई दे रहा था। हाँ, वहाँ भगवान श्री उपेंद्र प्रतिदिन इंद्र द्वारा स्वर्ग की विभूति स्वरूप पारिजात आदि वस्तुओं द्वारा भ्रातृ और ईश्वर भाव से स्नेह गौरव और आदर सहित पूजित होते हैं। अच्छा, ये पारिजात फ्लावर जो है, मैं सोचा था कुछ एक्स्ट्रा, कुछ स्पेशल कुछ होगा, लेकिन बाद में समझा कि वो जो हम लोग का बंगाल में जो शिवली फूल है ना, शिवली फूल ऑरेंज कलर का डंडी है और ऊपर सफेद है, स्मेल अच्छा है, वही है शिवली फूल।
हिंदी में क्या शिवली बोलते हैं ना आप लोग? यस सलोनी माता जी। प्रभु जी, मैंने पारिजात वृक्ष देखा है, लखनऊ के पास में है वो। अर्जुन जी उसको धरती पे लाए थे। उसका फूल निकलता है कुछ साल में एक बार, और वो गोल्डन कलर का होता है। मैंने वो देखा है। गोल्डन कलर? प्रभु जो आप बता रहे हैं ना वही पारिजात है। हाँ, मैं तो शिवली फूल को हम सुना, बाद में वही पारिजात है शिवली जी। नहीं जी नहीं, वो अलग है, गोल्डन कलर का नहीं है। अच्छा। नहीं, वो देखा था, पारिजात वृक्ष है वहां पे, मंदिर बना बहुत बड़ा सा। एक सेकंड में दिखा रहा हूँ। ये तो बहुत कॉमन है बंगाल में। ये मैं फोटो देखिए, सब मैं दिखा रहा हूँ। प्रभु जी, पारिजात फूल मोटो में नहीं रह सकता। पारिजात फूल का कोई आदमी का स्पर्श लग जाता तो बुझ जाता है। सारा जो पत्ता होता है पारिजात का फूल का जो पत्ता होता है, फूल होता है, कोई इंसान कोई भी जीव जंतु का हवा लगता है तो बुझ जाता है। कैसे मोटो में यदि पारिजात फूल आएगा? कोई कीमत से नहीं आया है। एकमात्र भगवान के गोलोक में है और इंद्र का वास है। ये सारे कोई नहीं है। सुरभि का भी पारिजात फूल गोलोक में है, इन ये मोटो में नहीं है। वो टाच करने से जल जाता है फूल। एक बार हिंदी ते बोलबेन, एक बार बांग्लाয় बोलबेन, শুনে বুঝে গেছে সব। ঠিক আছে, ओके। तो आई हैव हर्ड इन लेक्चर्स जो दिस इज पारिजात फूल, ये जो शिवली फूल है। मैं भी सोचता था पारिजात कुछ स्पेशल कुछ होगा। जी। बट ये हर सिंगार है प्रभु। आई डोंट नो आप लोग इस फूल को क्या बोलते हैं हिंदी में? हर सिंगार प्रभु जी, हर सिंगार। इसमें हनुमान जी का वास होता है, ऐसा मानते हैं हमारे इधर, इसमें हनुमान जी का वास होता है। अगला श्लोक 20 से 22 एक साथ है। मानसकारवम कैतद, बोलिए। मानसकारवम अहो धन्य सताकृत, अहो धन्य सताकृत, यो हि श्री विष्णुना दत्तम, यो हि विष्णुना दत्तम, साधयित्वा निराकुलम्, त्रैलोकेश्वर्यम् आसाद्य, भगवन्तमिमं मुदा, उपहारचयैर् दिव्यैर् क्रियमाणे स्वयं यजेत्, एवं ममापि भगवान्, अयं किं कृपयिष्यति इति तत्रावसंकुर्वन्, स्वसंकल्पं निजं जपम्, थोड़ा म्यूट कर दीजिए। थैंक यू। क्वाइट प्लीज। थैंक यू। আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম, ओहो इंद्र बड़ो भाग्यवान। गोप कुमार बोल रहे हैं, जेहेतु श्री विष्णु सहस्ते असुर संहारे निष्कंटक करिया त्रैलोक्येर ऐश्वर्य प्रदान करियाछेन। भगवान खुद वो किसको मारा था? नरकासुर को वध किया करके पारिजात को दिया, ले लो इंद्र तुम ले लो, अदिति का कुंडल ले लो, और क्या दिया था? छत्र भी था ना, उपेंद्र का छत्र, ये सब ले लो। छाता किसका छाता था? उपेंद्र का शायद। और इन्हीं दिव्य दिव्य उपहार সমূহ দ্বারা श्री भगवानेर अर्चन करतेছেন, और इंद्र भी सब अच्छा चीजों से भगवान का अर्चन कर रहे हैं। तो इंद्र कितना भाग्यवान है, ये सोच रहा था कौन? गोप कुमार। हिंदी। मैं मन ही मन चिंता करने लगा, अहो इंद्र बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि श्री विष्णु ने अपने हाथों से असुर संहार कर निष्कंटक रूप में उन्हें त्रैलोक का ऐश्वर्य प्रदान किया है, तथा इंद्र भी दिव्य उपहारों के द्वारा
श्री भगवान की जो अर्चना करते हैं, भगवान उसे स्वयं स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को मालूम है ना, वो ये कार्तिक महीना में आता है, नरकासुर का वो जो वध किया था भगवान, नरक चतुर्दशी ऐसे कुछ आता है शायद कार्तिक महीना में, तो उस समय भगवान ने इनको वध किया था। अपना पुत्र था नरकासुर, भगवान का ही पुत्र था, और वो सब हम लोग को मालूम है कि कैसे वो अपना पुत्र बना आई मीन वो भूमि देवी का स्पर्श एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वी नो ऑल दैट। ओके, और फिर भगवान ने वो सब लेकर वापस दिया था इंद्र को, और यहाँ इंद्र भी भगवान का पूजा कर रहा है, तो इंद्र बहुत भाग्यवान है, ऐसा लगा उनको। यस, करुणा राधे माता जी। प्रभु 22 नंबर भी पढ़ना है प्रभु, आपने कर लिया था 22 नंबर श्लोक। यस यस, मेरे स्क्रीन पे आ नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसा कि 19 में भी लिखा है, 20-21 में भी, इंद्र तो बड़े भाई थे, वो अपने छोटे भाई पे क्यों अर्चना कर रहे हैं, क्यों पूजा कर रहे हैं? भगवान है, इसीलिए भगवान है। भगवान, हाँ, अच्छा, ओके। अगला श्लोक, अच्छा सॉरी, उसी का अनुवाद 22 नंबर का अनुवाद नहीं हुआ। आमिও এই প্রকার ভগবানের অর্চনা করিব, শ্রী ভগবান কৃপা করিয়া আমার বাসনা কি পূর্ণ করিবেন, যাহা হোক ওই প্রকার সংকল্প করিয়া নিজ মন্ত্র জপ করিতে করিতে তথায় বাস করিতে লাগিলাম। हिंदी प्रभु 22 का श्लोक तो हुआ नहीं ना प्रभु? नहीं हो गया, हुआ। तब मेरे मन में यह इच्छा जागृत हुई कि क्या मैं भी इंद्र की भांति श्री भगवान का अर्चन कर सकता हूँ, और क्या श्री भगवान कृपा पूर्वक मेरी वासना पूर्ण करेंगे। जैसा भी हो, इस प्रकार का संकल्प कर अपने मंत्र का जप करते करते मैं वहां वास करने लगा। ऐसे भी देखिए, उनका जो जगदीश्वर था, वो राजा का जो विग्रह था, वो तो ये इससे इनसे मैचिंग था ना, उपेंद्र से, तो ठीक है, उधर ही उनको लगा नहीं हैंड्स डाउन क्यों किया भाई, क्या हुआ। अच्छा, एनीवेज अगला मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पर लाइन आ गई थी, उसको हटा रही थी, तो वो चला गया। हम सोचा थम्स अप पीने वाले थम्स डाउन कर लिया। I don't know how to handle it। वो उसको नीचे करते करते उसका ही करीब। यस, बमकिन प्रभु, इंद्र का चरित्र तो अच्छा नहीं है। ये हल्ला को ब्रह्मा जी हल्ला बनाया, वो हल्ला को लेने के लिए युद्ध किया। अच्छा, ये बात गरुड़ का साथ युद्ध किया, वृत्रासुर का हाथ काटा, ये तो बहुत सारा कैरेक्टर खराब है, उसको अच्छा कैसे बन सकता है इंद्र को। ओके, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, अगला श्लोक 23 नंबर। अथैकस्य मुनीन्द्रस्य, बोलिए। उषयित्वा प्रियं बलात् लज्जाय शापभीत्या च शाक्रपुत्राप्यलि अलीयता। ओके, 23 नंबर। ইত্য বছরে ইন্দ্র বলপূর্বক কোন এক মুনীন্দ্র পত্নীকে দূষিত করিয়া সাপ ভয় ও লজ্জা বশত কোন গোপনীয় স্থানে লুকাইতা হইলেন। हिंदी। इसी बीच में इंद्र बलपूर्वक किसी एक श्रेष्ठ मुनि की पत्नी को दूषित कर शाप के भय से और लज्जावश किसी गोपनीय स्थान में छिप गए। सोचिए, वो इंद्र का ओहल्ला को गौतम ऋषि। कितना अच्छा वो उसका, अरे सुनिए, बोलने दीजिए, तो कितना अच्छा सोच रहा था उनके बारे में। हाँ, कितना भाग्यवान है, इनके लिए भगवान ने फाइट किया, ये भगवान को डेली पूजा करता है, और देखिए बीच में इंद्र ऐसे कार्य कर दिया। तो सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि हम तो डिस्कस किया ना, उससे कैरेक्टर खराब था। ऐसे हम लोग को बोलने का शोभा नहीं देता है। इंद्र बहुत भगवान का बड़ा भक्त है, क्योंकि देखिए, ये भगवान का लीला कराने के लिए भगवान, ये किसी को बदनाम करना पड़ेगा ना, तो भगवान इंद्र से गोवर्धन, ये ब्रजवासी का से उन लोग अपराध कराता है। इंद्र ब्रजवासी को बहुत घनवार वर्षा किया। प्रभु जी गरुड़ का साथ मारपीट किया, गरुड़ का साथ युद्ध किया, ये अमृत को लेके। भगवान का लीला को स्फुरित करने के लिए दीज आर कैटलिस्ट समझते हैं, कैटलिस्ट। बेत्रासुर का दो हाथ काट दिया,
वृत्रासुर भगवान का इतना बड़ा भक्त था। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु को बोलने दीजिए ना, हम लोग को फिर बीच में डिस्टर्ब होता है आप बोलते हैं तो। हाँ क्या, अच्छा ठीक है। ये सत्यभामा माता जी नहीं प्रभु जी, आप जो बता चुके हैं बस मैं वही सुनना चाह रही हूँ। ओके, तो इस तरह गड़बड़ हो गया। या अपि चेतु सुतराचार्य भजते माम अनन्यभाग। तो यस, अगला श्लोक। अच्छा, सनातन गोस्वामी जी टीका में बता रहे हैं that this event occurred after Gopakumar's desire was manifest. Indra hid in a lotus stem in Manas Sarovar. तो ये इंद्र छुप गया था डर से, गौतम ऋषि के डर से। यहाँ लिखा है कि कमल के नाल के अंदर में छुप गया था, मान सरोवर में। अगला श्लोक 24 नंबर। और हम लोग टाइम हो गया प्रभु जी। ओके, क्या बोलते लास्ट में भूल गया। ग्रंथराज श्री श्री बृहद भागवतामृतम की जय। शील जय 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 जय।